नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की तैयारियां। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद का कहना है कि हाउस नामुकम्मल है। बतौर एहतजाज वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास सोमवार को सुबह 11 बजे होगा, जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। फितना फसाद पार्टी अवामी मैंडेट का एहतराम करे। पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है जहाँ पर एक खातून वज़ीर आला इंशाल्लाह ताला एक बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं। फितना फसाद पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उससे सैनिटी की तवक्को करती हूँ कि उनको जो है ये नहीं हो सकता कि KPK के अंदर आपका मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए, लेकिन पंजाब असम्बली में आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वज़ीर आला के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीदवार वज़ीर आला राना आफ्ताब अहमद ने कहा, हाउस नामुकम्मल है, हमारे अरकान को ऐवान में नहीं आने दिया जा रहा, हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। बतौर एहतजाज वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जो नामजद वज़ीर आला के कैंडिडेट थे असलम इकबाल साहब, उनको ये एंटर नहीं कहीं से होने दे रहे। अहमद रशीद भट्टी जो कि एक मुंतखब MP हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है। सबसे पहली अहम बात यह है कि हमारे जो रिज़र्व सीट्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इस बतौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की वजारत आला के दौर में अवाम के लिए बहुत कुछ नया होगा। अवाम को बिजली के फ्री यूनिट की फरहमी के लिए काम हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का मार्का मुस्लिम लीग नून ने सर कह लिया। मलिक अहमद खान स्पीकर और ज़हीर इकबाल चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। ऐवान में भरपूर हंगामा आराई रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की 26 फरवरी तक इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तफसीलात लियाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के मुशतरका उम्मीदवार मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बुचड़ 96 वोट हासिल कर सके। मजमूई तौर पर 322 वोट कास्ट हुए, 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नताइज का ऐलान किया। नौ मुंतखिब स्पीकर का हलफ हुआ, जिसके बाद सरदार सब्तैन खान ऐवान से रुखसत हो गए। नौ मुंतखिब स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐवान संभाल कर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराया। डिप्टी स्पीकर का मार्का भी मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। ज़हीर इकबाल चन्नर 220 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी 103 वोट हासिल कर सके। इससे पहले इजलास के आगाज पर मरियम नवाज ऐवान में आई तो दोनों जानिब से नारेबाजी से ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बानी PTI के खिलाफ नारे लगाए। दोनों जानिब से अरकान डेस्क पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का मौकफ था कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीर तक मौखर किया है, इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी 26 फरवरी तक मुलतवी कर दिया जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 अरकान हाफिज फरहत अब्बास, वसीम खान बादोजई, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, तशक्कुल अब्बास वड़ाई, जबकि मुस्लिम लीग काफ के शाफिया हुसैन और फतह खालिक बंदियान ने हल्फ उठाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। कहने लगे, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होना रोशन मिसाल है, आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मरियम नवाज ने भी निगरान वज़ीर आला के शुरू करदा अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रायवंड पहुंचे, जहां जाती अमरा में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है कि आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और अवाम की भलाई के मिशन में मेरी भरपूर मुआवनत आपको हासिल रहेगी। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से नामजद वज़ीर आला को किया और उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि आपके शुरू करदा अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निगरान वज़ीर आला की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI वर्कर बन गए हैं। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बना हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को हर सूरत होगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत होगा। ताखीर का कोई जवाज नहीं। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI वर्कर बन गए हैं। बेटे के कारोबार को फरोग देने के लिए MOU साइन करना जेब नहीं देता। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा है। तो सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो PTI के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो PTI के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। ऐवान सदर में रह के जो आपके बेटे अवाब अलवी ने एक अमेरिका की भारतीय नजात लोगों की जो एक डेंटिस्ट्री की फर्म थी उसके साथ जो MOU किया, आप बतौर सदर उसमें शरीक रहे। ये मैंने मीडिया के अपने भाइयों से शेयर किया, वो इमेज अगर आप साइड स्क्रीन पे भी चलवा दें कि ये आपने जो 700 करोड़ का MOU किया और 700 करोड़ बटोरे उन भारतीय नजात अमरीकियों से जिनके साथ ये MOU साइन किया गया था। आप बतौर सदर आपका क्या ये आपको जेब देता था? अता तारड़ का मजीद कहना था कि IMF को बानी PTI किस हैसियत में खत लिख रहे हैं। अवाम मुनाफिकत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क भर में शब बरात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में ज़िक्र नात की महाफिल और नवाफिल की अदायगी का खसूसी एहतमाम किया गया है। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन व खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। इस वक्त दाता दरबार मस्जिद में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल, महीने, दिन, रातें, तमाम अयाम ही बरकत वाले बनाए, लेकिन कुछ अयाम और रातें ऐसी हैं जिनकी फजीलत अपनी है और वो ख़ास अहमियत सिर्फ इस वजह से रखती हैं कि अल्लाह की ख़ास रहमतें इन रातों में नज़ूल होता है। 15 शबान की रात आज लाहौर में दाता दरबार मस्जिद के अहाते में मौजूद हूँ। महफ़िल ज़िक्र नात हो रही है। इससे कबल नमाज़ इशा हुई, बाजमात लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की और अब जो उनसे महफ़िल नात, महफ़िल ज़िक्र नात होगी जिसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें मुल्क के नामवर नात खां कुर्रा हज़रात शरीक होंगे और सुबह सहरी तक ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। लाहौर में भी ये इंतजाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर पुलिस उनसी व मसाजिद में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है, जबकि दाता दरबार मरकज़ है मेरे करीब में, बिल्कुल मशरिक में एक साइड पे जो मस्जिद हमारी जो मस्जिद बड़ी है जिसमें बादशाह मस्जिद, वहाँ पे भी महफिल का एहतमाम किया जाता है। करीबी मोहल्ले में जितनी मसाजिद हैं पूरे लाहौर के गिरदोनवा गलियों कूचों के अंदर वहाँ पे महफिल जो है उनका एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की सलामती, कश्मीर और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआएं करवाई जा रही हैं। अभी महफिल नात दाता दरबार मस्जिद के अंदर आते में शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ नात खां हज़रात जो हैं वो अपनी अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सलात व तस्बीह नमाज का भी एक जो इज्तिमा के हवाले से कहा जा रहा है कि इकट्ठी नमाज अदा की जाएगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक होंगे, जिसके बाद इज्तिमाई दुआ भी करवाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। सार्फिन के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान अलहदा से किया जाएगा। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। महंगाई के मारे शहरियों के लिए रिलीफ का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4 से 100 रुपए और ब्रांडेड चाय के निर्खों में 100 रुपए फी पैक तक कमी। दर्जा अवल कुकिंग ऑयल 523 की बजाय 508 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन भी 15 से 40 रुपए तक सस्ते। अशिया की कीमतों पर कमी का नोटिफिकेशन जारी होगा। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आइंदा माह के शुरू में रमजान रिलीफ पैकेज का भी आगाज होगा, जिसके तहत सारिफीन को तकरीबन 20 अशिया की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। आवाम के लिए महंगाई का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। गरीब के लिए 2 वक्त का खाना पकाना दर्द सर बन गया। सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हैं। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी आसान नहीं रही।
महंगाई किसी के काबू में न आई, सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और पोल्ट्री मसनूआत पहुंच से दूर। ओपन मार्केट में प्याज 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा। ताहम दरामदी प्याज 170 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। टमाटर 150, लहसुन और अदरक बदस्तूर 600 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 60, बंद गोभी और फूल गोभी 120 रुपए फी किलो है। पालक 40, साग 60, मटर 100, मूली 30 और गाजर 50 रुपए फी किलो दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए सस्ता लेकिन बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 619 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे बदस्तूर 239 रुपए फी दर्जन है। आवाम कहते हैं क्या खरीदें और कैसे खरीदें, बस इसी हिसाब किताब में लगे रहते हैं। घर से पैसे लेके आए, 1000 रुपए लेके आए, यकीन करोगे तो देखा है आग लगी हुई है, हर चीज़ की आग लगी हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएं। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाती है। हम इस चीज़ का खतरा है कि अगर अभी जब रमज़ान आएगा तो अल्लाह की पनाह 30 रुपए वाली चीज़ 150 में मिलेगी और कोई चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल नहीं है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मौसम बेहतर होने से आने वाले दिनों में मौसमी सब्जियों के नरखों में तेजी को ब्रेक लग सकती है। ताहम ब्रायलर गोश्त की कीमत में रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है।